एक छोटी सी कहानी है जो हमें कुछ सीख देती है। मैं वो कहानी आपको सुनाता हूं। अगर अच्छा लगे तो उसे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मैं कहानी शुरू करता हूं। एक गांव में दो लड़के थे। उनकी उम्र 10 साल की थी। एक का नाम गोपाल और दूसरे का नाम मुरारी। दोनों अच्छे दोस्त थे। एक दिन दोनों फैसला करते हैं कि हम लोग जंगल घूमने चले, क्योंकि जंगल गांव के बगल में ही था और लोग अक्सर वहां आया जाया करते थे। तो इन दोनों ने भी फैसला किया और जंगल घूमने चले गए। दोनों आपस में बात करते, गप सड़का करते, सीन सिनारी देखते हुए जंगल के काफी अंदर चले गए। अचानक उनकी नजर सामने से आते हुए एक भालू पर पड़ी। दोनों घबरा गए, बहुत डर गए। एक दूसरे से बात करने लगे कि अब इस भालू से कैसे बचा जाए। गोपाल बोलता है कि मुझे तो पेड़ पर चढ़ना आता है, लेकिन बेचारा मुरारी को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था। गोपाल मुरारी की परवाह किए बगैर भागकर पेड़ पर चढ़ने लगा। मुरारी भी पीछे पीछे भागकर जाता है और गोपाल से रिक्वेस्ट करता है, गोपाल मुझे बचा लो, मुझे बचा लो गोपाल, मेरी मदद करो, मुझे भी किसी तरह पेड़ पर चढ़ाओ। लेकिन गोपाल मुरारी की बातों का ध्यान नहीं देता है। वह दनादन पेड़ पर चढ़कर पत्तों के पीछे छुप जाता और मुरारी बेचारा पेड़ के नीचे खड़ा रोता रहता है, गिड़गिड़ाता रहता है। जब देखता है कि गोपाल उसकी मदद करने वाला नहीं है तो घबरा जाता है। वह डर से पसीने पसीने हो जाता है। उसे लगता है कि आज का दिन उसका आखिरी दिन है। यह भालू उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। वह भगवान को याद करने लगता है, मन को शांत करता है और कुछ सोचने लगता है। तभी उसके दिमाग में एक बात आती है कि लोग कहते हैं कि भालू मरे हुए जीव को नहीं खाता। इतना बात ध्यान में आते ही वह जमीन पर लेट जाता है और अपनी सांसें बंद कर लेता है। भालू आता है, मुरारी को सूंघता है और मरा हुआ समझकर चला जाता है। भालू के चले जाने के बाद मुरारी उठता है, मुस्कुराता है और राहत की सांस लेता है। गोपाल पेड़ से उतरता है, मुरारी के पास आता है और मजाक वाले अंदाज में पूछता है कि मुरारी ये तो बताओ कि भालू तुम्हारे कान में क्या कह रहा था। मुरारी तो भीतर से गुस्सा में था और बोला, भालू कह रहा था कि जो मुसीबत में साथ न दे, छोड़कर भाग जाए, वो कभी मित्र नहीं हो सकता। तुम मुझे छोड़कर भाग गए, मैं रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन तुमने मेरी कोई मदद नहीं की, इसलिए तुम मेरे मित्र नहीं हो सकते। और आज से हमारी तुम्हारी दोस्ती हमेशा के लिए खत्म। तुम तुम्हारे रास्ते और मैं मेरे रास्ते। इतना कहकर मुरारी वहां से नाचता गाता डांस करता हुआ चला जाता है और गोपाल उसे चुपचाप जाता हुआ देखता रहता है। इस कहानी से ही सीख मिलती है कि मुसीबत के समय जो साथ में खड़ा रहे, मदद करे, वही सच्चा मित्र है। और जो छोड़कर भाग जाए, उसे हमेशा के लिए भूल जाना ही